हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं एक सीरीज कर रहा हूँ 300 क्वेश्चंस की। उसके अंदर मैं सारे बेसिक टॉपिक कवर कर रहा हूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर। इसी तरह मैं अभी रीजनिंग का भी कुछ करा रहा हूँ, पजल करा चुका हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से, सिलोगिज्म करा चुका हूँ। आज मैं इनइक्वालिटी का कुछ पार्ट लाया हूँ, 6 क्वेश्चन लाया जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से 2017 के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे IBPS क्लर्क RRB के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए कैसे करता हूँ। ठीक है, देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, बी स्मॉलर देन डी, डी स्मॉलर इक्वल टू ई। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले प्रॉपर लिख लो, ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी। अब ये तीनों जो नंबर है, तीनों जो ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट से कोई कोरिलेट कर रहा है, इसके अंदर बी कोरिलेट कर रहा है, तो बी को उसके एज इट इज नीचे लिख लो, बी इज स्मॉलर देन डी एंड डी स्मॉलर और इक्वल टू ई, है कि नहीं। तो अभी ये प्रॉपरली हमने इसको अरेंज कर दिया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए, देखते हैं क्वेश्चन सही बैठते हैं क्या। डी इज ग्रेटर देन ए, डी इज ग्रेटर देन ए, डी इज ग्रेटर देन बी एंड बी स्मॉलर देन ए। अगर सपोज कंपैरिजन में अगर ऐसा दिख रहा है हम लोग को ग्रेटर और स्मॉलर का, तो वहाँ हमेशा नो रिलेशन बैठता है। ठीक है, ऐसे इसमें नो रिलेशन बैठता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया रॉन्ग। ठीक है, डी इज ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता क्योंकि डी इज ग्रेटर देन बी है, और जबकि बी जो है स्मॉलर देन है। रिलेशन यहाँ पर स्मॉलर दोनों क्रॉस हो रहा है ना। देखिए जगह जा रही है कि देखो स्पेस अगर सब ऐसा रहता तो हम लोग को बोल सकते थे कि डी इज ग्रेटर देन ए, पर जहाँ पर ग्रेटर हो रहा है फिर अचानक स्मॉलर हो रहा है, वहाँ पर रिलेशन नहीं बैठता दोनों के बीच में। ठीक है, तो डी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन आ रहा है। ठीक है, उसी तरह ई इज ग्रेटर देन बोला है, ई इज ग्रेटर देन सी, ई इज ग्रेटर देन दी सी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। देखिए हमारे लिए जो है ना रास्ते खुले हुए, क्योंकि सारे के सारे ग्रेटर और इक्वल में चल रहा है, कहीं भी स्मॉलर का साइन नहीं दिख रहा है। पर देखो यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल का साइन दिख रहा है, यहाँ इक्वल का दिख रहा है, यहाँ ग्रेटर दिख रहा है, यहाँ इक्वल दिख रहा है। तो हमेशा अगर ऐसा ग्रेटर का बोला है तो यहाँ अगर सपोज देखो ऐसे रिलेशन में अगर सपोज मैं बोलूँ कि E इज इक्वल टू सी, ई इज इक्वल टू सी, इक्वल टू नहीं होगा, पर बीच में अगर सिंगल भी ग्रेटर दिख गया हमें, बीच में अगर सिंगल भी ग्रेटर का स्मॉल दिख गया, तो उसमें हमारा आंसर सेकंड का सही निकलता है। ठीक है, वहाँ ग्रेटर का साइन सही निकलता है। ठीक है, तो सेकंड वाला हो गया सही। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इससे पहले मेरे एक फ्रेंड ने, गौरव गोयल ने आप लोगों को प्रॉपरली इनइक्वालिटी क्वेश्चन पढ़ा चुका है वो भी, तो मैं आप लोगों को एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, एल इज ग्रेटर देन यू एंड यू इज ग्रेटर इक्वल टू के, और उसके बाद क्या बोला है, जेड स्मॉलर टू यू एंड यू इज स्मॉलर टू आर। ठीक है, इसमें तीनों में से कौन सा अल्फाबेट है जो इसके अंदर है कोरिलेट कर रहा है, यू कर रहा है, तो यू एज इट इज, यू के नीचे लिख लो, यू स्मॉलर टू आर एंड यू इज ग्रेटर टू जेड। ठीक है, उसके अंदर दो क्वेश्चन है, एल इज ग्रेटर टू यू, एल इज ग्रेटर टू यू हो सकता है क्या, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी दिया है एल इज ग्रेटर टू यू, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा एल इज ग्रेटर टू यू, तो पहला जो हो गया वो हो गया सही। अभी एल स्मॉलर टू यू हो सकता है क्या, एल जब ग्रेटर है यू का तो एल स्मॉलर कैसे हो सकता है, तो ये हो गया सेकंड वाला रॉन्ग। ठीक है, आया समझ में कैसे सॉल्व किया मैंने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी क्या है, इसमें हम लोग को देखो कॉमा ऐसा कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। देखिए जे इज ग्रेटर देन आई बोला है ना, जे इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, जे इज ग्रेटर देन आई बोला है, तो जे इज ग्रेटर देन आई ऑब्वियसली बात है, सॉरी ओके, जे इज ग्रेटर देन आर बोला है। ठीक है, यहाँ पर आर होगा, जे इज ग्रेटर देन आर है। ठीक है, तो देखिए जे इज इक्वल टू पी बोला है एंड पी इज ग्रेटर इक्वल टू आर बोला है। देखिए रिलेशन में खाली इक्वल दिख रहा है और इक्वल ग्रेटर और इक्वल दिख रहा है, सिंगल भी ग्रेटर के साइन दिख नहीं। अगर सिंगल भी इन दोनों के बीच में ग्रेटर के साइन होती तो ये सही निकलता था, पर अगर हम लोग को ऐसा बोले, देखिए या तो इसके अंदर ऐसा रहेगा, अगर ऐसा रहता ऑप्शन जे इज ग्रेटर देन आर और जे इज इक्वल टू आर, तो इसके अंदर हम लोग इसको बोल देते आइदर ऑप्शन, दोनों मतलब दोनों में से कोई ना कोई सही है, मतलब आइदर वन या फिर आइदर टू, ऐसा आंसर निकलता है। ठीक है, पर देखिए जे इज ग्रेटर देन आर बोला है, फिर आर इज ग्रेटर देन वाई बोला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में अलग अलग पूछे गए, अगर सिंगल भी ग्रेटर होता है इनके बीच में तो ये आंसर सही निकलता है, पर अगर ग्रेटर नहीं है तो पहला वाला हो गया रॉन्ग। ठीक है, पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर और इक्वल बोला, इन शॉर्ट मतलब यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल होगा, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल होगा, यहाँ का सिंगल इक्वल दिया है, सिंगल सॉरी ग्रेटर दिया है, तो ग्रेटर नहीं हो सकता, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है पर ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला है, वाई इज आर इज ग्रेटर देन वाई, इसमें क्या बोला है आर इज ग्रेटर देन वाई, आर एक स्मॉलर है यहाँ ग्रेटर है, स्पीड ब्रेकर आ गया ना, जगह है नहीं जाने आने को,
क्योंकि स्मॉलर और इक्वल का जो साइन है ना, स्मॉलर और ग्रेटर का साइन आगे पीछे आगे चुके, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्मॉलर बोल रहा है और यहाँ पर क्या बोला है, आर इज स्मॉलर। देखिए दोनों के बीच में रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो सेकंड वाला भी हो गया रॉन्ग, ठीक है। सेकंड वाला भी हो गया रॉन्ग, ठीक है। अगला जो देखते हैं, v इज ग्रेटर इक्वल टू k इज ग्रेटर देन m इज इक्वल टू n। अभी देखिए इसमें से कौन सा डिजिट सेम है, m है, m के एज इट इज m नीचे लिख लो, m इज ग्रेटर देन s, और t और k है, k के नीचे k लिख लो और k इज ग्रेटर देन t। अभी क्वेश्चन देखते हैं, n इज ग्रेटर देन t बोला है, n इज ग्रेटर देन t, n इज इक्वल टू m इज स्मॉलर देन k एंड k इज ग्रेटर देन t। देखो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, साइन अगर ऐसी आ रही है ना तो उसका रिलेशन नहीं बैठता, ठीक है। सिंपल सी बात, v इज इक्वल टू s, v इज इक्वल टू s, v इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन s। कहीं भी इक्वल साइन नहीं दिख रहा है, कई जगह ग्रेटर दिख रहा है, कई जगह इक्वल दिख रहा है, तो ये भी हो गया रॉन्ग, ठीक है। आया समझ में कैसे सॉल्व किया मैंने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनइक्वालिटी काफी इजी, 5 मार्क का वेटेज एग्जाम के अंदर, ये एक मैं तो बोलूँ इसमें से 1 मार्क भी कम नहीं होनी चाहिए आप लोग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, f इज स्मॉलर और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन a। फिर क्या बोला है, इसमें से तीनों डिजिट, तीन अल्फाबेट के अंदर देखो यहाँ पे कोई कोरिलेट कर रहा है क्या, x कोरिलेट कर रहा है, x इज स्मॉलर टू इक्वल टू e एंड x इज ग्रेटर देन r। क्वेश्चन देखते हैं, e इज ग्रेटर इक्वल टू f, e इज ग्रेटर इक्वल टू f, दोनों साइन में ग्रेटर इक्वल टू f दिख रहा है ना। देखिए e इज ग्रेटर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू f, तो पहला हो गया सही, ठीक है। f इज ग्रेटर देन r बोला है ना, f इज ग्रेटर देन f, देखो यहाँ स्मॉलर है तो f कहीं कैसे भी करके ग्रेटर हो नहीं सकता, ठीक है। तो सेकंड वाला हो गया रॉन्ग, ठीक है। हाँ सब में कैसे सॉल्व किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, p इज ग्रेटर देन o इज इक्वल टू n एंड n इज स्मॉलर देन j एंड j इज ग्रेटर देन k। उसके बाद क्या बोला, k empty ना, k इज ग्रेटर इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू t एंड t इज ग्रेटर देन r, t इज ग्रेटर देन r बोला है, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चन क्या है इसका, n इज ग्रेटर और इक्वल टू t हो सकता है, n इज ग्रेटर इक्वल टू t, n इज स्मॉलर टू t एंड j इज ग्रेटर टू t। जहाँ सिंगल साइन ऐसी भी आ गई तो वहाँ पर हमेशा आपको पहले ही पता चलो रिलेशन बैठता नहीं है। फिर t इज ग्रेटर देन n हो सकता है, t इज ग्रेटर देन n, t अगर स्मॉलर साइन में है उसमें भी साइन नहीं बैठता, ठीक है। तो दोनों नाइदर आएगा, ठीक है। इसमें दोनों नाइदर आया, इसमें ओनली 1 फॉलो आया, इसमें भी नाइदर आया, इसमें भी नाइदर आया, इसमें ओनली 1 फॉलो, इसमें ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा मैंने इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व कराया, एकदम बेसिक समझाया। इससे पहले मेरा एक फ्रेंड बता चुका आप लोग कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।